I am Rugal. I am Sarthak, and we have today Karthik and Rohit. You know them. They are from Bristol 37. Hi. So, sir, please tell us something about your bistros. Bristol 37. I guess that is the most popular thing in Noida. Do you think so? We're not really very popular, but yes, we are popular. और मुझसे ज़्यादा I guess आप लोगों को पता है, because it is obvious that someone on the other end knows you better than who you are. Bistro एक हमारा एक छोटा सा प्रोजेक्ट हमने शुरू किया था, क्योंकि हम लोग ने जब पहले प्लान कर रहे थे तो वी आर प्लानिंग टू ओपन अ रेस्टोरेंट बिकम्स अ ह्यूज रिस्क अगर आप एकदम इनिशियली ओपन कर रहे हैं 3 years टू ब्रेक इवन। पहले कोई एक छोटे से सेटअप से स्टार्ट करते हैं। उस टाइम पे क्या कहते हैं, कुछ क्लैरिटी नहीं है हमारे दिमाग में कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या थीम होगा, क्या कॉन्सेप्ट होगा, क्या लोकेशन होगी, कुछ नहीं। इन सब से पहले भी हमने कैसे शुरू किया बिस्ट्रो मैं आपको बताता हूँ। हमारा एक फ्रेंड है, उसका एक छोटा सा टेक अवे जॉइंट है, कौन से सेक्टर में था? सेक्टर 82 वहाँ पे 4-5 कुक है उसके, और जो बैचलर्स हैं सारे वहाँ आते हैं, खाना वाना खाते हैं और निकल जाते हैं। तो हमने ऐसे ही एक दिन उसके वहाँ पे गए, वी लाइक द फूड, और हमने उससे पूछा भाई दिन का कितना कर लेते हो तुम? उसने बोला यार 10-15 हज़ार हो जाते हैं। दिन के 10-15 हज़ार हो जाते हैं? उसने बोला हाँ इतना तो हो ही जाता है। तो हमने बोला यार हम लोग ये सुबह 7 बजे जाता था ड्यूटी पे, रात को 2-2, 3-3 बजे आ गए। हम लोग प्लान भी बना रहे हैं, भाई बस पहुंच गया, भाई बस पहुंच गया, भाई बस पहुंच गया, और भाई साहब निकल रहे हैं जनकपुरी से, तो बस पहुंच गया मैं। और जब तक ये पहुंचता था तब तक हम लोग घर पे सो रहे हैं। मेरा भी यही होता था, सुबह 7-7:30 बजे उठो, 8:30 बजे तक निकल जाओ, 20 किलोमीटर ताज मानसिंह तक जाओ, फिर शाम को 9-9:30 बजे, रात को 10 बजे घर आओ। तो मतलब जिसे बोलते हैं ना पर्सनल लाइफ की बैंड बज गई। पैसे अच्छे आ रहे थे, दोनों को अच्छे आ रहे थे, गाड़ी चला रहे थे। मैं भी यहाँ पे टी शॉप पे भी जब मिलने आता था तो सत्य पॉल की टाई है, 15,000 के जूते हैं, पर वो जिसे बोलते हैं ना अंदर से सेटिस्फैक्शन वो नहीं होता था। रोहित ने भी जिस नई होंडा सिटी ली थी उस टाइम पे, तो बस एक व्हाट्सएप ग्रुप बन गया हमारा, वो इट्स नाउ और नेवर टाइप्स जो पंच लाइन्स होती है ना। फिर बताओ सर आगे क्या हुआ, कैसे हमने रिजाइन डाला? फिर बेसिकली हमारी स्टोरी जो हमारे रेगुलर्स हैं ऑलमोस्ट सबको मालूम है। वी हैव अ स्टोरी एट शॉप एज वेल। तो वहाँ पे आपने देखा होगा 3 दोस्त, बचपन के दोस्त, एक्चुअली वो 4 होना चाहिए था, अनफॉर्चुनेटली 3 हो पाया। एनीवेज बस सब छड्डी बड़ी जैसे कहते हैं, बोलना नहीं आता लेकिन हाँ ये दोस्त है वो है। तब से फॉर्चुनेटली वी एंड अप इन द सेम प्लेस। इनके फादर ट्रांसफ़र हो गए, नोएडा आ गए, मैं नोएडा आ गया कॉलेज से, तीसरा फ्रेंड भी नोएडा आ गया कॉलेज से। इस तरह से हमारा ग्रुप जो है वो इंटैक्ट रहा। देन कमिंग टू टी शॉप, वी आर फ्रीक्वेंट विजिटर्स ऑफ टी शॉप। हमारा अड्डा था, जैसे आप भी जानते हो जो भी यूथ क्राउड है, अड्डा नोएडा का एक लौता अड्डा सिर्फ एक टी शॉप ही है। तो टी शॉप में हमारा बैठना हुआ। आइस टी इज़ कॉमन, आइस टीज ले रहे हैं, लेकिन खाने को अब आते थे हम लोग जॉब से सीधे, कुछ खाने को नहीं है, अब भूख लग रही है, क्या यार कुछ होना चाहिए, कुछ होना चाहिए। आइस टी पिया लेकिन कुछ खाने को है नहीं। तो जैसे इन्होंने बताया कि हमारा एक फ्रेंड है, उनका रेस्टोरेंट था, उनके यहाँ गए, खाने गए, वहाँ से पता चला कि भैया दिन का 15,000 20,000 हो रहा है। हमको लगा यार बढ़िया है, हमारा दिन का अगर 15,000 के हिसाब से चले तो बहुत बढ़िया है। जो उसमें हमने ग्रुप बनाया, ग्रुप बना के किया कि चलो अब करना है। फिर सबसे पहले भाई साहब ने हिम्मत जुटाई, इन्होंने रिजाइन मार दिया और सीसी डाला हम लोगों को, पिंग डाल दिया सुबह को। नहीं, पिंग इज अ वेरी इनफॉर्मल थिंग। इसने बताया था आज मैं रिजाइन करने जा रहा हूँ, इन लोगों ने प्रॉपर ईमेल सीसी में मैं एंड विनीत आर थर्ड पार्टनर, हमको सीसी में कि मैंने तो रिजाइन कर दिया, तुम देख लो, मैं तो उतर गया, तुमको देखना है क्या करना है। फिर सर ने 1 महीने के बाद इन्होंने भी डाल दिया, सर ने रेजिग्नेशन डाला। हमारा थर्ड पार्टनर भी है, नो वन नोज, ही इज इन दुबई राइट नाउ एंड ही हैड अ स्टडी गर्लफ्रेंड, और गर्लफ्रेंड के घर से प्रेशर आ गया भाई अभी घर वालों से मिलवाओ। तो जब वो आए हमसे मिलने, सर मिस्टर विनीत नाम है उनका, और उन्होंने सोचा था कि आके पहले बिस्ट्रो की प्लानिंग करेंगे। तो जिस दिन आए घर वाले उनके साथ आए, तो उनके साथ ही चलो कि चलते हैं लड़की के घर।
मिल के आते हैं, देख के आते हैं, एटलीस्ट पेरेंट्स मिलेंगे। अब वहाँ पहुँचे तो उनका सरप्राइज रोका हो गया। वो मैं पेमेंट नहीं हूँ, मैं बैठा हुआ, मम्मी पापा बात कर रहे हैं, तो नेहा के मॉम डैड बोला तो फिर बात पक्की कर देते हैं, या उनके फादर ने बोला हाँ बात पक्की कर देते हैं, और अचानक से तिलक विलक होना शुरू हो गया। बोला यार ये क्या हो गया, मेरे को तो पता भी नहीं था। तो हमने उसे बोला कि यार अब तेरा सरप्राइज रोका हो गया, तो नॉट रियली मेक सेंस कि हम तीनों अपनी जॉब्स छोड़ के एक छोटी सी दुकान खोल लें और सर्वाइवल हो ना हो, इट्स अ वेरी रिस्की बिजनेस। ही कुडंट जॉइन, विच इज़ ओके, ये हर एक में होता है, बट ही स्टिल विद अस। आज भी हमारी अकाउंटिंग वही कर रहा होता है। फिर हम लोग का हंट शुरू हो गया यहाँ पे। तो हमने ऐसे नहीं, आज यहाँ आप देख रहे हो इतने रेस्टोरेंट्स और टेक अवेज खुलते हैं, कोई कुछ नहीं करता, सीधा खोल लिया भाई, हमारी गट फीलिंग है, हमने खोल लिया। हमको पता था कि दिस इज़ अ गोल्डन लोकेशन फॉर अस और हम यहीं शुरू कर रहे हैं, बट स्टिल वी वेंट अहेड, वी डिड दिस स्टडी, वी हायर्ड 4 स्टूडेंट्स फ्रॉम IMI दिल्ली, उनको लाइव प्रोजेक्ट दिए, उनको गाइड किया, वी मेड क्वेश्चनर्स एंड दे क्रिएटेड अ वेरी डिटेल्ड रिपोर्ट। हाँ, एक सेफ पॉइंट हमारा ये हो गया, वी वर गोइंग टू स्टार्ट समथिंग इन हेल्थ फूड एंड आवर फाइंडिंग्स दे शोड कि हेल्थ फूड यहाँ नहीं चलेगा। फिर हमने बहुत डिटेल्ड एक वर्क प्लान बनाया कि ओके वील स्टार्ट विद 10 मेन्यू आइटम्स, क्योंकि हमारे पास अभी शॉप बहुत छोटी है, और फिर धीरे धीरे करके क्या करेंगे और थीम क्या रखेंगे। पीपल ऑन द आउटसाइड दे डोंट अंडरस्टैंड दैट एवरी आइटम दैट यू आर ईटिंग एट बिस्ट्रो हैज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इंडियन एंड योर वेस्टर्न स्पाइसेस। इट्स अ फ्यूजन, मतलब आप कोई भी आइटम ऐसा नहीं खा सकते जो विच इज़ कम्प्लीटली कॉन्टिनेंटल और विच इज़ कम्प्लीटली इंडियन। एवरीथिंग हैज़ अ मिक्स ऑफ बोथ वेस्टर्न और इंडियन। तो वी हैव इंडियन स्पाइसेस लाइक कस्तूरी मेथी, and then at the same time in the same dish we are putting thyme and rosemary also. फंडा ये बनाया कि 5-star hotels में जो खाना मिलता है nothing less than 1200-1500 bucks, तो उसको लाना है अपने ब्रैकेट में जो यहाँ के स्टूडेंट्स खा पाए। मतलब 1200 वाली क्वालिटी स्टूडेंट्स के पॉकेट। ऑब्वियसली आप एकदम जैसे ताज ये सब में दे गेट रिबाई स्टेक फ्रॉम न्यूजीलैंड एंड ऑल, तो ये सारी चीज़ें तो आप मंगा नहीं सकते, ऑब्वियसली आपकी फूड कॉस्ट ज़्यादा रहेगी, बट व्हाट कैन यू डू टू गिव द सेम क्वालिटी एंड सेम क्वांटिटी एट 1/10 ऑफ द प्राइस। सो दैट वाज आवर फंडा। रोहित बताता रहता था कि भाई ये एक नया रेस्टोरेंट खुला है, इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, चल यहाँ देख के आते हैं। फिर हम वहाँ देख के आते थे, तो बहुत खाया पिया इधर उधर, ऐसे शुरू किया। कोई बहुत इतनी ड्रामेटिक स्टोरी हमारी है नहीं। हमने दुकान की, बीइंग अ वेरी ओल्ड मार्केट, तो दुकान की हालत इतनी अच्छी थी, वी टुक गुड 4 to 5 months to renovate it. 4 to 5 months to just renovate. Just renovate for renovating our shop. I guess the shop size is just about this bed size. थोड़ा सा बड़ा, 80 square feet. 80 square feet. Yeah. तो उसको बनाने में हमने we both are from service industry, तो even our parents are from service industry, तो हमको कोई नॉलेज नहीं है। बिजनेस करना है और इसी को करना है, इसी फील्ड में करना है और यही करना है, करके उतर गए। अब जब घुसे तब पता चला कि अरे ये भी है, ये भी है, अरे ये चीज़ कैसे करेंगे। सो हर दिन एक नई लर्निंग होती थी हमारे पे, आज भी होती है। आई एम नॉट सेइंग नो टू दैट, आज भी हमको कई चीज़ ऐसे चैलेंजेस आते हैं जो हमको पता नहीं होता अब क्या करें। फिर बैठ के दोनों भाई ये है कैसे करना है, कैसे बढ़े आगे। हमको जो ओपन करना था 6 महीने पहले, वो 6 महीने बाद हमने लॉन्च किया। सिर्फ 2 बंदे हमारे पास और 2 हम लोग, वही ऑर्डर लेंगे, वही ऑर्डर लगाएंगे। तो उस तरह से स्टार्ट किया। पहले दिन हुआ फर्स्ट कस्टमर, वो आज भी आते रहते हैं अपने बच्चों के साथ। कमेटी में या फिर कोई नहीं, ही इज अ मिडिल एज गाय एंड वेरी डाउन टू अर्थ, एंड आई गेस जैसे ही उन्होंने हमारे ये ओपनिंग होते हुए देखी, ही वाज द फर्स्ट वन टू एकदम सीधा आगे टू कांग्रेचुलेट, यू नो, हम लोग को उन्होंने कांग्रेचुलेट किया एंड ही वाज लाइक कैसा भाई क्या खिला रहे हो, बताओ क्या है तुम्हारे पास। The first order we punched in is his. Mr. Sharma. What did he order? So he ordered for a veg burger और
वेज बर्गर, 1 प्लेन जॉस, नहीं कोई सैंडविच, वेज सैंडविच, प्लेन जॉस और 1 बॉम्बे वेज। ये 3 ऑर्डर थे। हम दोनों तीनों अंदर खड़े हुए थे। अच्छा, विनीत भी था उसमें। बहुत नर्वस थे यार हम लोग की, मैं बता रहा हूँ फटी पड़ी थी अंदर से। जैसे वो होता है ना बोर्ड एग्जाम में सबसे पहला एग्जाम सोच के गया था कि एकदम ग्रैंड सी एक स्पीच दूंगा और फिर बिस्तर ओपन करूंगा, पर जैसे मैं वहां पहुंचा सीरियसली वो जैसे होता है ना स्टेज फियर, स्टेज में खड़े हुए तो अंदर से पता नहीं है ना योर एंटायर लाइफ। आप बस आपको वो एक मोमेंट है, वो मोमेंट ऑफ ट्रुथ है कि आइदर पीपल विल लाइक इट और दे विल नॉट लाइक इट। और आपने पूरा गैम्बल किया है अपनी लाइफ के साथ, नौकरियां छोड़ दी, सब कुछ कर दिया और आपका वो दिन आ गया है फिर यू हैव टू परफॉर्म और आपको देखना है कि लोग आ भी रहे हैं कि नहीं भी आ रहे हैं। आप एक बार सोच के देखो, अगर आपने इतना कुछ किया और कोई आए ना, कैन यू इमेजिन व्हाट विल हैपन टू यू? बट फॉर्चुनेटली फॉर अस people landed up at Bistro and everyone who ate was like यार fabulous food and we had not more than 10 items on the menu। हमने बहुत छोटे मेन्यू से शुरू किया था, बस यही हुआ। और 6 months लगे हमें, जो क्राउड आप अभी देख रहे हो वो 6 महीने के बाद वैसा हुआ। तो ये जनरली एमएटी का क्राउड मेरे को लगता है। हाँ, एमएटी का क्राउड। फिर हम लोग ने अपनी तरफ से बहुत सारी कैंपेनिंग्स की जोमेटो पे, देन there was a lot of word of mouth about this। मतलब मैं ऐसा कहूँगा नहीं, टी शॉप का भी बहुत वर्ड ऑफ माउथ है, बट हमारे खाने के बारे में वर्ड ऑफ माउथ बहुत हो रहा है। हमारे लिए एक लैंडमार्क डे उन 6 months में ये भी था कि जो JSS कॉलेज है वहाँ से रात के 9:15 बजे एक लड़कों का ग्रुप आया। They did their birthday party at Bistro 37, मतलब और 8 या 10 लड़के थे, उन्होंने सब खाया। बिल came to about $600-700 bucks। ओ भाई, they shared ऑटो करके पता नहीं कैसे जुमा दूसरे नहीं है, वो बड़ा वाला उन्होंने शेयर ऑटो किया था। एक पीछे खड़ा है, 4 आगे बैठे हैं, 2 साइड में बैठे हैं, वो सारे उसी से वापस गए। तो ये लाइक यार चलो ये भी एक हो गया कि फर्स्ट कस्टमर जो है उसका अभी फ्री देते हो या फिर मतलब यार ही पेज, मतलब फ्री तो हम ऐसे फ्री तो हम भी मेरे घर वालों को भी नहीं दे पाते। कोई ऐसा मेमोरेबल किस्सा, मम्मी पापा शॉप पे आए, कुछ वियर्ड हुआ? एमएटी के क्राउड तो बहुत वियर्ड करके देखते हैं। अभी भी याद है कि जब मैंने बताना शुरू किया था घर पे कि ऐसे बिजनेस करना है, पापा चुपचाप सुनते थे और लाइक नथिंग, तुम नहीं कर रहे हो ये सब कुछ, मैं तुम्हें नौकरी नहीं छोड़ने दूंगी। और ये कोई बात नहीं हुई कि इस एज में जाके अब तुम एक छोटी सी दुकान खोलोगे, ये करोगे वो करोगे। ठीक है, पेरेंट्स की अपनी एंग्जाइटी होती है, उनका अपना एक वो होता है। मैंने उनको फिर बोला कि एक बार आप चलो, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जहाँ पे हम खोलना चाह रहे हैं। अच्छा, तो दे अग्रीड, ठीक है चलते हैं। तो उनको लेके आया मैं, वेरी हैप्पी कि चलो 8 बजे लेके चल रहा हूँ। टी शॉप पे अभी इस टाइम पे थोड़ी अच्छी भीड़ होती है, तो उनको दिखेगा कि हाँ यहाँ पे क्राउड है, तो क्या पता वो अग्री कर जाए। मैंने गाड़ी पार्क की और मॉम डैड उतरे और थोड़ी दूर में देख रहा हूँ कि गाड़ी है जिसकी डिक्की खुली हुई है और म्यूज़िक बज रहा है और 2 लड़के खड़े हैं, दोनों के हाथ में जॉइंट है। I was like, यार अब मैं क्या बोलूँ? Mummy be like, My mom was like shocked। शाबाश। ये कहाँ ले है? ये तुम लोग का अड्डा है? तुम लोग रोज यहाँ आते हो? हाँ, हम लोग रोज यहाँ आते हैं। तुम भी ये काम करते हो? नहीं, वो कोई डायरेक्टली पूछता नहीं। They know कि हाँ, they trust us, मतलब कि हम उड़ता पंजाब टाइप नहीं होता। फिर वो ये वहाँ से लेके गए। डैड वाज हैप्पी कि हाँ स्टूडेंट्स की मार्केट है, कुछ कर लोगे, देख लो हो जाएगा। मॉम फिर भी कि देख लो अब तुम्हारे ऊपर है, मैं तो तुम लोगों को बोल के कुछ कर नहीं सकती। नाउ दे आर बोथ वेरी प्राउड, वो बहुत खुश हैं कि हमने ये स्टेप लिया। रोहित के घर पे भी ऐसे ही हुआ था। डैड वाज वेरी सपोर्टिव। आंटी को थोड़ा सा जब भी मैं मिलने जाता था, बेटा क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, मेरे बेटे को गलत राह दिखा रहे हो। You guys 3 guys are the best friend। तो लड़ाई तो होती होगी ना, बिजनेस है या कुछ है? क्योंकि नहीं यार, लड़ाई हमारे बीच में जब बचपन से नहीं हुई लड़ाई। हम लोग पता है क्या होते थे, मैं इंटर्नशिप पे आता था नोएडा, यहाँ पे ताज में मेरी इंटर्नशिप्स होती थी 6-6 महीने की। मैं घर घुसता नहीं था, पहले इन लोगों का फोन आ जाता था। ये लोग यहाँ रहते थे तब, और उस टाइम पे
इतना बुरा हाल होता था नोएडा का कि 12-12 घंटे लाइट रहती नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी रहती नहीं थी। फिर भी मैं इनके घर पे जाके गर्मी में, जबकि मैं घर पे आराम से एसी चला के सो सकता हूँ, बट मैं इनके घर जाके आराम से बैठता था। हम लोग बहुत घूमते फिरते थे। जो बचकानी वाली जो लड़ाइयाँ होती है वो होती हैं। आज की डेट में तो एक वो अंडरस्टैंडिंग हो जाती है ना, जब बिजनेस में आप सब लोग साथ काम कर रहे हो तो पता है आपको कि जो डिसीजंस हैं हो सकता है कि नॉट एवरीवन विल अग्री टू एवरीथिंग, बट यस यू फाइंड अ कॉमन ग्राउंड और दोनों तरफ से इवैल्यूएट करके कि ठीक है, फाइनेंशियली इवैल्यूएट किया और आपने लॉजिकली भी इवैल्यूएट किया और अगर वो मैच हो रहा है तो फिर आप करो। लड़ाइयाँ ऐसे नहीं होती हमारी। जैसे आप लड़ाई की बात करो ना, हमारा तो सबसे बेस्ट पॉइंट ये है कि हमारी इतनी अच्छी दोस्ती है कि आज की डेट में मेरे को कोई अर्जेंट वर्क पड़ जाए या इसको कोई अर्जेंट काम पड़ जाए तो हम निश्चिंत होकर कहीं भी जा सकते हैं कि भाई वो है, एक बंदा वहाँ पे संभाल रहा है, तो वी ट्रस्ट हिम। हमसे पूछ रहे थे शुरुआत में लोग आके, यार आपको कैसे पता, कोई अगर 10-15 हज़ार रुपये निकाल जाए आपके गले से, कुछ बोल दे कि यार आपने 5,000 गायब कर दी तो यार आगे बढ़ो, ठीक है। ये बातें ना किसी और को बताना, हमारे बीच में ये सारी चीज़ें बोलने की जरूरत। मतलब ट्रस्ट इज वन ऑफ द बेसिक इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इसमें। हमारे लिए इट वाज अ गिवन। तो एक आप बेसिक शॉप पे स्टार्टिंग में गए थे, जो वैन थी जिसमें आपने उससे पूछा था कितना कमा रहे थे, उसने बोला 10-15 हज़ार, तो वो सिचुएशन टर्न अराउंड हो गई, 10-15 हज़ार दिन का हो जाता है, ज़्यादा ही हो जाता है। बढ़िया है। मैं कह रहा था शुरू कर दिया। पहले तो इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी, हम लोग खोलते भी 4 बजे से थे क्योंकि हमारा किचन जहाँ पे आप स्टोरेज नहीं था, दैट इज दी ओनली किचन, 80 स्क्वायर वहीं पे बनता है, करते थे अच्छा। सब। और हमारा सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप जो आज खा रहे हो वो आज ही का बना हुआ है, वो 2-3 दिन पहले रखा हुआ नहीं है, एक दिन का भी क्योंकि हमारे पास स्टोरेज है ही नहीं। पहले तो हमारा इतना बुरा हाल होता था कि शाम के 8-8:30 बजे भाई हम सब कुछ खत्म है, क्या करें। वो फीलिंग भी लेकिन अच्छी थी, हाँ, एक अनोखी फीलिंग थी जब सबसे पहली बार ऐसा हुआ। 8:30 9:45 हुए, हम लोग 10 बजे हम लोग तक शटर बंद कर 9:45 बजे 9:45 हुआ, पीछे जब आती है सर सब खत्म हो गया, कार्तिक और मैं ही हूँ कुछ भी और वी हैव अ कस्टमर्स इन फ्रंट ऑफ अस, कहते हैं यार ये कोई टाइम है तुम्हारा, तुम लोग हम लोग यहाँ से हैं, हम लोग वहाँ से हैं, इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग। तो जब ये 2 या 3 बार हुआ तब हमने रियलाइज़ किया यार ये अच्छा नहीं है, तो हम लोग ने सोचा यार एक और खोल लें क्या, ले लेते हैं रिस्क। कुछ प्लान नहीं है दिमाग में भाई, वहाँ पे भी सैंडविचेस सब कर नहीं सकते, हम लोग ने ले तो लिया, 4 महीने फालतू में रेंट दिया क्योंकि दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा है क्या करें क्या नहीं करें, क्या करें क्या नहीं करें। फिर धीरे धीरे प्लानिंग करके कि चलो पास्तास करते हैं, थोड़ा बहुत चाइनीज़ करते हैं। एक जिसे कहते हैं ना अगेन वन मोर गैम्बल, तो पेटियो इज़ लाइक अ गैम्बल ओनली फॉर अस, कि हम लोग ने बस ट्राई किया कि चलता है कि नहीं चलता है। Where did this bistro word come from? बिस्ट्रो इज एक्चुअली, अगर आप बहुत पढ़ेंगे बिस्ट्रो के बारे में तो इट्स अ रशियन वर्ड, और रशिया में क्या होता था, सोल्जर्स टेबल पे बैठते थे, खाना मंगवाते थे तो यूज्ड टू से बिस्ट्रो बिस्ट्रो बिस्ट्रो, दैट मींस गेट आवर फूड फास्ट। तो बिस्ट्रो एक जल्दी निकलने वाले फूड का हमने वो कॉन्सेप्ट उठाया। और यूएस में जैसे स्ट्रीट्स के बाद अपना नाम देते तो हमने सेक्टर 37 लिख लिया, उसको 37, सो वी अडॉप्टेड दैट कॉन्सेप्ट। दूसरा फिर रोहित बिस्ट है, तो अगर उसको उल्टा कर दो रोहित तो बिस्ट्रो ऐसे हो गया, तो हमने बोला ये लकी जाम है इसको ले लेते हैं, तो फिर बिस्ट्रो हो गया। Don't go with your gut feeling. It can go wrong. Yeah. It can do really well. I'm not saying that it will not. But don't go with your gut feeling. Have some backup plan or have something to support your decision, to support your project, whatever you want to. तो जब तक आपके पास वो नहीं है, और सबसे पहली चीज़ आप कोई भी बिजनेस अगर चालू करते हो तो उसका क्रक्स आपको मालूम होना चाहिए। जैसे आप अगर आईटी का बिजनेस चालू कर रहे हो, अगर आप आईटी के ही नहीं हो तो कोई भी आके आपको बना के चलते बनेगा। बहुत सिंपल है यार, बिजनेस करना कोई बड़ी वो नहीं है। इफ़ यू आर गुड एट समथिंग एंड यू नो दैट यू आर गुड एट इट, तो आपको डरने की जरूरत नहीं। हमारे लिए तो ये चीज़ अच्छी थी, हम लोग को डर नहीं था, हमें पता था कि हम लोग कर लेंगे बस।
हमें पता था, वेरी कॉन्फिडेंट। नहीं, फूड वाइज हम बहुत कॉन्फिडेंट थे। फूड वाइज कि यार हम लोग को पता है हमें क्या करना है, इस मार्केट में कैसे करना है। हम लोग 3-4 साल तो यहीं बैठे रहते थे, तो बस। अदर देन थिंग, मतलब अगर बिस्ट्रोज नहीं होता तो आज रोहित और कार्तिक क्या कर रहे होते? नौकरी और कुछ कोई 9 से 5 नहीं, मैं तो 7 से 3। सुबह 7 से सुबह 3 है ना? लाइफ तो नहीं होती ऑब्वियसली। इनसे मैं बीइंग अ वेरी क्लोज फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड ऑफ माइन, इनसे मैं हफ्ते में 1 घंटा मिलता था संडे को। अनफॉर्चुनेटली मेरी थोड़ी पढ़ाई इतनी अच्छी है, रात को 8 या 9 बजे आ गया तो आ गया, रोहित आ गया, भाई बहुत बड़ी बात होगी। वैसे होता था। मेरा थोड़ा पढ़ाई में थोड़ा वीक हूँ, तो एक बार मैं MBA समझ नहीं आया तो दूसरी बार करनी पड़ी मेरे, तो मेरा बहुत ही टाइट शेड्यूल था। मेरे कस्टमर्स के लिए मैसेज है, प्लीज आओ, आते रहो, रोज खाते रहो। जो लोग ग्रीन इन्फर्नो से बोर नहीं हो रहे हैं, प्लीज और आओ, प्लीज खाते रहो। क्वालिटी आपको हमेशा सेम मिलेगी और बंदे सेम मिलेंगे, बंदे हमेशा मिलने वाले। So thanks for watching and please do visit Bistro 37. इन लोगों का phone number भी 3737 से end होता है and please do come and try Thousand Island dressing. It's amazing. Thanks for watching. Inferno burger. Inferno burger. Yeah, the director loves it, so do try it. Thank you. Bye bye. Thank you. Bye.